नमस्कार। तो आज़ादी के बाद भारत ने अपनी तकदीर लिखने के लिए अपनी जो एक रूल बुक है वो कैसे बनाई। आइए आज इसी शानदार कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और भारतीय संविधान के बनने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सोचिए, एक नया देश बनता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या उस पर रहने वाले लोग, बस इससे तो एक देश नहीं बनता। उसे एक साझे सपने की, एक साझे विश्वास की जरूरत होती है। मतलब एक ऐसी नींव जो उसे एक साथ जोड़कर रख सके। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यही चुनौती ठीक हमारे सामने खड़ी थी। 15 अगस्त को आज़ादी तो मिल गई, पर असली काम तो कह सकते हैं अब शुरू हुआ था। करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसे भविष्य को बनाना था जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर टिका हो। अब देखिए, इतना बड़ा, इतना विविधताओं से भरा देश, इसको एक साथ जोड़ने के लिए एक गाइड की, एक किताब की जरूरत तो थी ही। और ये दस्तावेज बनाने के लिए सिर्फ एक कानून का जानकार काफी नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक महान वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट। मतलब कोई ऐसा जिसे सिर्फ कानून की समझ न हो, बल्कि जो भारत के समाज की नस नस को, उसकी पेचीदगियों को भी गहराई से समझता हो। और वो आर्किटेक्ट थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्हीं की लीडरशिप में संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने काम किया, और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पता है, इतिहास में कुछ लोग बस जीते नहीं हैं, वो इतिहास बनाते हैं। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, वो तो ऐसे ही एक इंसान थे। उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे भारत की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। चलिए आज उनके इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन और उनके काम का सार है। आखिर कैसे एक इंसान ने करोड़ों लोगों की तकदीर को एक नई दिशा दे दी। हम सब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन ये तो उनकी मंजिल थी, उनका पूरा सफर नहीं। उनकी असली पहचान तो उस संघर्ष में छिपी है जिसने उन्हें सामाजिक न्याय और बराबरी का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। उनके इस महान सफर की जड़ें मालूम है कहाँ हैं? उनके बचपन में। एक ऐसा बचपन जो संघर्ष और अपमान की आग में तपा था, और इसी आग ने उनके अंदर एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने आगे चलकर पूरे देश का भविष्य ही बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 से। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। सोचिए, स्कूल में हर दिन उन्हें सामाजिक अपमान से गुजरना पड़ता था, और यही अनुभव उनके जीवन के सबसे बड़े संकल्प की वजह बन गए कि इस व्यवस्था को जड़ से बदलना है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जो पढ़ने लिखने, ज्ञान हासिल करने स्कूल जा रहा है, और उसे क्लास में बाकी बच्चों से एकदम अलग बिठाया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एक खास जाति में पैदा हुआ है। और ये बात सिर्फ अलग बैठने तक ही नहीं रुकी, उन्हें स्कूल के नल या मटके से पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। ये वो रोज का अपमान था जिसने उनके अंदर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जो कभी टूट नहीं सकता था। अब देखिए, जो बात यहाँ सच में गौर करने वाली है वो ये है कि अंबेडकर ने इस अपमान और दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी, और इसी से वो सामाजिक क्रांति के लिए खुद को तैयार करेंगे। और देखिए उन्होंने क्या हासिल करके दिखाया। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट। लेकिन ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया उनका वैचारिक शस्त्रास्त्रागार था, उनके हथियार थे। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अपने ज्ञान को जमीन पर आंदोलन में बदल दिया। महार सत्याग्रह किया ताकि पानी पर सबका बराबर का हक हो। मंदिर प्रवेश आंदोलन से धार्मिक बराबरी की लड़ाई लड़ी। और फिर गांधी जी के साथ हुआ वो ऐतिहासिक पूना पैक्ट, जिसके जरिए दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पक्का करवाया। ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और यहीं से हम उनके सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक योगदान पर आते हैं। तारीख थी 29 अगस्त 1947, जब उन्हें आजाद भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी है। संविधान के जरिए उन्होंने उन सभी अपमानों का जवाब दिया जो उन्होंने बचपन से सहे थे।
उन्होंने हर एक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार पक्के किए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नए और आजाद भारत की गारंटी थे। यहाँ पर ना उनके निजी अनुभवों का सीधा असर दिखता है। उन्होंने सदियों से दबे कुचले समुदायों के लिए शिक्षा में, नौकरियों में और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि सामाजिक बराबरी सिर्फ कागजों पर न रह जाए बल्कि हकीकत बने। इसके साथ ही उन्होंने एक मॉडर्न, एक आधुनिक भारत की नींव रखी। एक ऐसी संसदीय व्यवस्था जहां केंद्र और राज्यों में शक्तियां बटी हों, जहां अदालतें आज़ाद हों और सबसे जरूरी, देश का कोई एक धर्म न हो बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ संविधान लिखने के साथ खत्म नहीं हुआ। उनकी विरासत, उनकी सोच आज भी हमारे बीच जिंदा है, और उनका जो आखिरी संदेश था ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने ये एक चेतावनी दी थी। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। उनका साफ कहना था कि अगर समाज में कुछ लोग बहुत अमीर और ऊंचे बने रहेंगे और बाकी गरीब और दबे हुए, तो ये जो एक व्यक्ति एक वोट वाली राजनीतिक आज़ादी है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। और फिर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये समानता और आत्मसम्मान की उनकी जिंदगी भर की खोज का आखिरी मुकाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक संविधान दिया, लेकिन दिन के अंत में सवाल यहीं आकर रुक जाता है, क्या हम सब मिलकर उस रास्ते पर चलकर उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ये ऐतिहासिक काम किया। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, नहीं, बल्कि ये पूरे भारत के चुने हुए नुमाइंदों की एक सामूहिक कोशिश थी, एक कलेक्टिव एफर्ट था। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1946 से, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने इस असेंबली का प्रपोजल रखा। फिर 9 दिसंबर 1946 को, मतलब आज़ादी से भी पहले, इसकी पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। लेकिन फिर देश का वो दुखद बंटवारा हुआ और उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और इस पूरी महत्वपूर्ण सभा को लीड करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इस काम को करने में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी। ये जो आंकड़े हैं ना, ये दिखाते हैं कि हर एक बात पर कितनी गहराई से सोचा विचारा गया था। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे संविधान को बनने में आप कह सकते हैं लगभग 3 साल लग गए। ये दिखाता है कि कितना डेडिकेशन और कितना सब्र था इस काम के पीछे। और इस पूरे समय के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सेशंस हुए। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थी, ये एक राष्ट्र के भविष्य पर एक गहरा मंथन था, आप कह सकते हैं। और इन सेशंस में कुल 165 दिन बैठकें चली। सोचिए, 165 दिन सिर्फ बहस और विचार विमर्श, ताकि एक नए भारत की नींव मजबूत रखी जा सके। तो ये जो संविधान था ना, ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं थी, नहीं, ये एक नए समाज का ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा समाज जो सदियों से चले आ रहे अन्याय को खत्म करने का वादा कर रहा था। और डॉक्टर अंबेडकर का ये जो कोट है ना, ये संविधान की आत्मा को पकड़ता है। संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करेगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सिर्फ वोट देने का हक दे देना काफी नहीं है। असली मकसद ये था कि समाज में हर इंसान को इज्जत और बराबरी की जिंदगी मिले। और इस सोशल डेमोक्रेसी को हकीकत बनाने के लिए संविधान में कुछ बहुत ठोस कदम उठाए गए। जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्यों? ताकि उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में बराबरी का मौका मिल सके। इसके अलावा और भी बड़े प्रिंसिपल्स थे। भारत को एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। मतलब सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों की बराबर इज्जत करेगी। फिर एक फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का एक बैलेंस बना रहे। और सबसे जरूरी, इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर। इसे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया गया। तो चलिए अब आखिर में इस दस्तावेज की लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। आखिर ये इतना यूनिक क्यों है और इसे लागू कब किया गया? एक सवाल उठता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसकी एक बहुत खास वजह है। इसी दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का संकल्प लिया था।
तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। ये स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत ही शानदार ट्रिब्यूट था। तो आखिर हमारे संविधान को क्या चीज़ इतनी खास बनाती है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। दूसरा, इसमें सरकार की पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई गई है। तीसरा, कानून की रक्षा के लिए एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब आज़ाद न्यायपालिका की व्यवस्था है। और सबसे अहम, ये हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, आज भी ये दस्तावेज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को कैसे आकार दे रहा है? आज की चुनौतियों के सामने ये कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।